नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज से करीब 50 साल पहले बिहार कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित हुआ था। तब उस समय इमरजेंसी का दौर था, नसबंदी का दौर चल रहा था। लेकिन आज करीब 5 दशक बाद नीतीश कुमार के कंधे पर सवारी कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बिहार राजनीतिक वाटरलू तो साबित नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उस समय दौर नसबंदी का था, आज दौर बिहार में नशाबंदी का है। तो नसबंदी से लेकर नशाबंदी तक इस 50 साल के सफर को अगर आप एक तरफ रख दे और बदले हुए बिहार के नई आकांक्षाएं और नए दौर की राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर सह और मात का खेल, घात और प्रतिघात के इस पूरे सहारे बिछाई जा रही राजनीतिक विषाद और इन सबको एक तरफ करते हुए बिहार की सामाजिक संरचना में जिस रूप में राजनीतिक रचा बसा हुआ है, उसके भीतर बीजेपी का अपना दाव, भारतीय जनता पार्टी का अपना प्लान बी सी डी ई जो भी है, सबके सहारे खेला जाने वाला जितना भी दाव है, और इस सबसे आगे निकल करके देखे तो बिहार में नीतीश कुमार की चाणक्य नीति बनाम अमित शाह की चाणक्य नीति, इन दोनों भंवर में फंसे हुए बिहार के भीतर नीतीश कुमार ने क्या फाइनल कॉल ले लिया है क्या? जी हां, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, वो खबर तो दरअसल ये है कि नीतीश कुमार ने अब डिसाइड कर लिया है, वो तय कर लिए हैं कि अब क्या करना है। और ये चौंकाने वाली खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के भीतर तय कर लिया गया है, और बिहार जो वही तय करता है। बिहार का पॉलिटिकल इंडिकेटर कम से कम करीब 20 सालों से ठीक वैसा ही घूम रहा है, जैसे बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति उसको जैसे घुमाते रहता है। उन परिस्थितियों के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के दिशा में अपना कदम बढ़ाने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। उस विश्वास मत को हासिल करने की परिस्थिति आखिर ऐसा नौबत क्यों आया? क्या ये विश्वास मत, क्या चेहरा बचाने का तरीका बिहार के तीनों प्रमुख राजनीतिक खेमों में से किसके लिए ये सामने लेकर के आ रहा है? आखिरकार बिहार विधानसभा का चुनाव का ये अंतिम सत्र होगा और ये 21 जुलाई से शुरू होना है, लेकिन 21 जुलाई से पहले बिहार की राजनीतिक मिजाज किस रूप में बदल रही है? वो नानी फैक्टर यानी नीतीश और नायडू फैक्टर, ये जो दोनों बैसाखियों पर टिका हुआ है नरेंद्र मोदी की जो सरकार के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, किसी राजनीतिक खतरे से कम की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मानसून सत्र होगा बिहार के भीतर, तो केवल बिहार विधानसभा सत्र का नहीं होगा, संसद का भी मानसून सत्र होगा। तब पटना की सत्ता डमाडोल होगी तो फिर दिल्ली की सत्ता भी डमाडोल होगी। ऐसे पटना में विकल्प 2 उपलब्ध रहता है, दिल्ली में विकल्प 2 उपलब्ध नहीं रहता, क्योंकि विकल्प 2 दूसरे खेमे में जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन इस पूरे विकल्प 2 की तरफ देखने की नौबत आखिर क्यों आ पा रही है? आपने इकोनॉमिक टाइम्स का वो एक इंटरव्यू देखा होगा, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का इंटरव्यू, जिसमें वो कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन यह समय तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बिहार का बनेगा, ये वक्त बताएगा, वक्त तय करेगा। वे इंटरव्यू के भीतर अमित शाह खुद ही कहते हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ये कह रहे थे उस समय कि 24 तो छोड़िए, 29 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनकर के आएंगे। आखिर बिहार के मामले में जहां सहयोगी दल के हाथ से मुख्यमंत्री पद अपने पाले में लेने की हसरत जो बीजेपी पार रखी है, वहां पर ये बीजेपी इस बात को क्यों नहीं कंफर्म कर पा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? सबको पता है कि पाटलिपुत्रा की सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। सबको पता है बंगाल में घुसने से पहले पटना से होते हुए बीजेपी को एक ऐसा सुगम रास्ता और राजनीतिक माहौल बनाना है, जिस राजनीतिक माहौल के आश्रय उसके सहारे हरियाणा से लेकर के कोलकाता तक की सड़क पर बीजेपी का कब्जा हो, भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों का कब्जा हो। यह सपना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अधूरा कहीं ना कहीं छूटता है। तो ये अधूरा सपना बिहार से कहीं छूटता है तो बिहार के बाद ही बंगाल की बारी आती है। लेकिन बिहार के भीतर बीजेपी अकेले कुछ नहीं कर पा रही है। कारण इसके पीछे क्या है? सांप्रदायिकता की राजनीति के ऊपर सामाजिक न्याय की राजनीति हमेशा से भारी पड़ता रहा, और उस समय में तो सामाजिक न्याय की राजनीति और भी ज्यादा बिहार के भीतर भारी पड़ने की गुंजाइश दिखती है, जहां पर पिछड़े वर्ग से आने वाले एक कथावाचक को उत्तर प्रदेश के भीतर जिस प्रकार से अपमानित किया गया और जिस तरीके से अमानवीय हरकतें उस कथावाचक के साथ की गई, उसके बाद तो बीजेपी का और संघ का चुनावी हिंदुत्व का
ये पूरा रूप जो चेहरा जो है इस तरीके से सामने आता है, इस रूप में सामने आता है, जहां पर मंडल की धारा, कमंडल की धारा को निस्तनाबूद करने की दिशा में ईडीए के उत्तर प्रदेश के, पीडीए के उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के नैरेटिव से आगे निकलने की गुंजाइश में दिखाई देने लगता है। लेकिन आखिर अखिलेश यादव की जो गुंजाइश दिख रही थी उत्तर प्रदेश के भीतर, जो विधानसभा चुनाव में जो दिख रहा है, आखिर बिहार के जो विधानसभा चुनाव में दिख रहा है, बिहार के भीतर तो पहले से ही दरअसल दिख रहा है। लेकिन जब बिहार में जब वो पहले से ही दिख रहा है, तो ऐसे में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कौन सा सहमत का खेल खेल रही है। कल एक ट्वीट आया था, और वो ट्वीट था चिराग पासवान के सांसद बहनोई, उनके जीजा अरुण भारती का। बिहार में पार्टी के काम को दरअसल वही देखते हैं बिहार के भीतर, लोजपा रामविलास के जो है, और वो जो नीतीश कुमार के सरकार ने जो जातीय जनगणना महागठबंधन के दौर में करवाई थी, उस जातीय जनगणना पर ही सवाल उठा दिया। वो जाति जनगणना को ही एक तरह से कहे तो फर्जी ही करार दे दिया, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको वास्तविकता के अनुरूप मानने के लिए वो तैयार ही नहीं है। तो ऐसी सीधी सीधी बात है कि वो उसको फर्जी करार देते हैं। जब वो उसको फर्जी करार दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार जो 2020 के चिराग मॉडल के भुक्तभोगी खुद हैं, तीसरे नंबर की पार्टी में तब्दील हो गए थे चिराग मॉडल के सहारे। अब चिराग पासवान की पार्टी का एक नया रवैया, जिसके भीतर एक तरफ चिराग पासवान को मुख्यमंत्री भी बनना है, एक दूसरी ओर विधानसभा चुनाव भी 2025 का लड़ना है बिहार का, और तीसरी तरफ नीतीश कुमार के सरकार के कार्य के ऊपर भी, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एजेंडा जो है आज के दिन में है, उसके ऊपर सवाल भी उठाना है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि किसके इशारे पर चिराग पासवान ये सब कुछ कर रहे हैं, किसके हनुमान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बने थे। स्वाभाविक सी बात है कि नरेंद्र मोदी का स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान बने हुए, तो नरेंद्र मोदी के अगर हनुमान बन के चिराग पासवान बन करके घूमते बिहार में, तो क्या अब उनकी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड को, जो पिछले चुनाव में जितना एजेंडा अधूरा छूट गया था, क्या इसको फिनिश करने के काम में फिर से चिराग पासवान को जुटा दिया गया है? ये सवाल एक बड़े सवाल के तौर पर बिहार के भीतर तैर रहा है। लेकिन तमाम बातों के बीच इंडिया गठबंधन ने भी चीजें बहुत संभालने नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन के भीतर सबसे एक्टिव पार्टी तो कांग्रेस दिख रही है। जनाधार के अस्तित्व के आधार पर कोई कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जनाधार जो बिहार के तीनों पार्टियों से फिलहाल अभी भी चौथे नंबर पर बिहार के भीतर माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी का। राजद, जेडीयू और भाजपा के बाद चौथे स्थान पर कांग्रेस पार्टी के जनाधार को माना जा सकता है। वो पहले दो की स्थिति में अभी नहीं है, ये सार्वजनिक सत्य है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सब इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिविटी तो दिख रही है, राजनीतिक गतिविधियां तो बिहार में दिख रही है, दलित नेतृत्व का असर तो दिख रहा है। जब असर दिख रहा है तो वो असर बेअसर किसको कर रहा है? तो वो असर दरअसल कांग्रेस का असर नीतीश कुमार के एजेंडे को बेअसर कर रहा है बिहार के भीतर। अति पिछड़ा और महादलित के सामाजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है उसको कहीं ना कहीं डेंट लगा रहा है बिहार के भीतर। और ये सब परिस्थितियां जब बिहार के भीतर पैदा हो रही है, तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी कम से कम अभी वो माहौल बिहार के भीतर नहीं बना है, नहीं दिख रहा है जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय दिख रहा था। चिराग मॉडल के बाद लगने लगा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और होते होते रह गया था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा नेतृत्व के उस चेहरे के साथ, कम से कम आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज तो दिखाई तो नहीं दे रहा है कम से कम। हाँ, 4 महीने बाद, चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां होगी बिहार के भीतर, ये पक्के तौर पे कोई हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, कम से कम आज न तो कोई प्रो इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के पक्ष में दिख रहा है, न ही एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार के भीतर कुछ ऐसा दिख रहा है। न तो तेजस्वी यादव के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल बिहार के भीतर न तो दिख रहा है, और न ही प्रशांत किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं बिहार के भीतर। उससे आगे कोई करिश्मा वो करने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं दिख रहे। करिश्मा विहीन और लहर विहीन, या फिर कहे बिहार के चुनाव धीरे धीरे बनता जा रहा है। जब लहर विहीन, जब बिहार का चुनाव अगर बनता जा रहा है, तो उन परिस्थितियों में आखिर होगा क्या? जिसके वोटों का, जिसके वोट बैंक का गुना गणित जिसके साथ फिट बैठ जाएगा चुनाव के भीतर, वही सिकंदर बनकर के बिहार के भीतर आ जाएगा। लेकिन सिकंदर बनने और बनाने की प्रक्रिया के भीतर भारतीय जनता पार्टी को आखिर डेंट कहां लग रहा है, जरा उसको समझने की जरूरत है कि डेंट भी लग रहा है। और बिहार में नीतीश कुमार से सत्ता छीनने की बेचैनी भी बीजेपी को खूब दिख रही
गई है। तो डंट लग रहा है नीतीश कुमार के साथ रहने के साथ साथ जो है नरेंद्र मोदी कैबिनेट के द्वारा जो जाति जनगणना कराने के जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक, जिसको ऊंची जातियों का वोट बैंक कहा जाता है, उसके भीतर डेंट लग रहा है। और उसमें डेंट किस रूप में लग रहा है, क्यों लग रहा है? इस रूप में लग रहा है कि बिहार के ऊंची जातियों को खास तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी पायदान पर आकर के अब खड़ी हो चली है, वही बातें करने लगी है जो जदयू, राजद और कांग्रेस पार्टी अब कर रही थी, राहुल गांधी कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बातें। तो सामाजिक न्याय के रथ पर जब जाति जनगणना कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब सहमत हो गई, तो उस परिस्थिति के भीतर जो बिहार के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वोटर हैं, उनके बीच पार्टी नहीं बल्कि विधायक ज्यादा से ज्यादा